तो नमस्कार सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में, जहां हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। और मैं यीशु के नेतृत्व की नींव के बारे में बात करना चाहता हूं। अब नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो नींव आप अभी डालते हैं उसकी गुणवत्ता ही ये तय करेगी कि आप आगे चलकर जो भी बनाएंगे वो कितना मजबूत होगा। यानी एक बार फिर से, अगर हम सही नेतृत्व की नींव रखते हैं तो ये हमें भविष्य में और भी बेहतर नेतृत्व के लिए तैयार करता है। दरअसल यीशु ने अपने शिष्यों से बात करते हुए इसे इस तरह कहा था। मत्ती 7 में वही प्रसिद्ध हिस्सा है जिसमें बुद्धिमान और मूर्ख निर्माणकर्ताओं की बात की गई है। उन्होंने कहा, जो कोई मेरी इन बातों को सुनता है और उन्हें अमल में लाता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आई, नदियां उफनी, हवाएं चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। तो मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपके नेतृत्व की नींव क्या है। मेरा मतलब है, आप अपने नेतृत्व कौशल, अपनी नेतृत्व शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे अपने अनुभव से लेते हैं, या शायद अपनी क्षमता से, या फिर आपने जो कुछ सीखा है विश्वविद्यालय या जीवन के स्कूल से, दुनिया की व्यावहारिक बुद्धि से, या फिर आप अपने नेतृत्व को परमेश्वर के वचन पर आधारित करते हैं? और वास्तव में हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं। और अगले कुछ हफ्तों में मैं जो करना चाहता हूं वो ये है कि हम यीशु को हमारे आदर्श के रूप में देखें। यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है, क्योंकि मरकुस की सुसमाचार की पुस्तक में एक बहुत ही सुंदर अंश है। मरकुस अध्याय 1 आयत 9 से 34 तक। मुझे लगता है कि ये हमें एक झलक देता है, एक तरह की झलक दिखाता है कि यीशु के नेतृत्व की नींव कैसे रखी गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवा की शुरुआत की। तो मैं आपको यीशु के नेतृत्व के 7 आधारशिला पत्थरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें मैं 7 नींव के पत्थर कहता हूं। और इन्होंने मुझे तो चुनौती दी है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी चुनौती देंगे। तो चलिए आज पहले ही बिंदु में सीधे उतरते हैं। मैं मरकुस 1 आयत 9 से 11 तक पढ़ने जा रहा हूं। ये लिखा है, उसी समय यीशु गलील के नासरत से आए और यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, उन्होंने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतर रही है। और स्वर्ग से एक आवाज है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मेरे लिए यह है सबसे बड़ा आधारशिला नंबर 1। मैं आपके आंतरिक सुरक्षा, एक नेता की आंतरिक शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं। यीशु ने कुछ भी करने से पहले उन्हें अपने बपतिस्मा के समय यह अनुभव हुआ, और यीशु के भीतर कुछ स्थापित हो गया जिससे उन्हें प्रभु में सुरक्षित, आत्मविश्वासी और मजबूत तरीके से नेतृत्व करने की बाहरी क्षमता मिली। देखिए, उनके बपतिस्मा के समय जब भी परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण करता है तो ऐसा लगता है कि वो हमें प्रतीक देता है ताकि हम समझ सकें कि क्या हो रहा है। और जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कहा गया है, हमारा स्वर फाड़ दिया गया। मेरा मतलब है, मैं इसके बारे में बहुत देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन सच में ये धार्मिकता की एक सुंदर तस्वीर है, क्योंकि पाप अलग करता है। अब खुला स्वर का अर्थ है यीशु, सीधा और खुला संबंध। आप जानते हैं कि मसीह में, जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो एक खुला स्वर्ग होता है। ये धार्मिकता की एक तस्वीर है। पवित्र आत्मा उस पर कबूतर के रूप में कहा, ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा है। और फिर पिता की आवाज आई, तू मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूं। तो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचें कि यीशु अपने बपतिस्मा के बाद कैसे चले होंगे। उस सुरक्षा की भावना के साथ, अपने पिता में अपनी पहचान जानकर, अपने ऊपर पवित्र आत्मा को जानकर, अपने पिता के साथ सही संबंध को जानकर। मैं चाहता हूं कि आप इससे समझें कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने अपनी नेतृत्व यात्रा आंतरिक शक्ति की स्थिति से शुरू की। देखिए, असुरक्षा अच्छा नेतृत्व नष्ट कर देती है। मैं और अधिक आश्वस्त होता जा रहा हूं कि शायद एक नेता के सामने सबसे बड़ा शत्रु तब होता है जब आप अंदर से असुरक्षित होते हैं। एक उदाहरण है राजा शाऊल। अगर आपने पुराना नियम पढ़ा है तो जानते हैं कि इजराइल का पहला राजा, राजा शाऊल, बाहर से देखा जाए तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए था। वह एक संपन्न परिवार से था, वो सुंदर था, वह लंबा था, वो ताकतवर था, उसके पास सब कुछ था। अंदर से वो असुरक्षित था। शाऊल को जाने तो वो लोगों के आगे झुका, स्वार्थी बना और आत्मदया में डूबा रहा। देखिए, उसकी नेतृत्व क्षमता में क्या हुआ, उसकी असुरक्षा का मतलब था कि उसके बड़े विशालकायों को मारने वाले जैसे दाऊद, उसने अपनी असुरक्षा के कारण अपने शक्तिशाली लोगों को खो दिया। वह निर्णय नहीं ले सका, वो अपनी टीम को बहुत ज्यादा नियंत्रित करता था और आखिरकार अवसाद में चला गया। और यही खतरा है। असुरक्षित नेता। इन लक्षणों पर गौर करें। असुरक्षा अक्सर ऐसे दिखती है कि हम किसी अधिकार को नहीं मानते। असल में आप असुरक्षित हैं और नहीं चाहते कि किसी के दब कर रहे हैं। यह व्यवहार नियंत्रणकारी हो सकता है। आप दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करते।
भविष्य की कल्पना से डरते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं। टकराव और विवाद के डर से आप मुद्दों से बचते हैं। संघर्ष से बचना या लोगों को खुश करने वाला बन जाना। अब अगर आप इसकी तुलना यीशु से करें, मेरा मतलब है यीशु की सुरक्षा उनके आत्मविश्वास, विनम्रता और अद्भुत समर्पण के माध्यम से दिखाई देती थी। असल में मैं बस संक्षेप में यूहन्ना 13 आयत 3 से 5 का ये अंश पढ़ना चाहता हूं। यह कहता है, यीशु जानते थे कि पिता ने सारी चीजें उनके अधिकार में दे दी हैं। क्या आप यहां उनका आत्मविश्वास देख रहे हैं? और कि वे परमेश्वर से आए थे, अपनी पहचान में सुरक्षित थे, अपनी विरासत की सीमाओं में सुरक्षित थे, और वे परमेश्वर के पास लौट रहे थे, अपनी नियति में सुरक्षित थे। मुझे यह अंश बहुत पसंद है। यह एक तस्वीर खींचता है और ये अंश की भूमिका तैयार करता है यीशु, जो अपनी पहचान में पिता के साथ अपने संबंध में पूरी तरह सुरक्षित थे। चौथी आयत के अनुसार वे भोजन से उठे, कपड़े उतारे और कमर पर तौलिया लपेट लिया। फिर कटोरे में पानी भरकर शिष्यों के पैर धोने और तौलिए से पोंछने लगे। यही इस अंश की मुख्य बात है। एक सच्चा सेवक नेता बनने के लिए बहुत आत्मविश्वासी नेता होना जरूरी है। अगर आप आत्मविश्वासी नहीं हैं, तो आप लोगों की पूरी तरह सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लोगों की पहचान चाहिए होती है, या आप सेवा करने से डरते हैं कि लोग आपके बारे में कम सोचेंगे, या फिर आप देने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए सेवा कर रहे होते हैं। सच्चा सेवक नेता बनने हेतु आत्मविश्वासी होना जरूरी है। फिलिपियों 2 में यीशु का प्रसिद्ध अंश है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने स्वयं को दीन किया और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। फिलिपियों 2:9-11 के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें अति महान किया और उसे वो नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, ताकि यीशु के नाम पर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना झुके और हर जीभ यह स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। मैं चाहता हूं कि हम यहां ये देखें कि अपनी सुरक्षा के कारण वो सेवा कर सका और समर्पित हो सका। समर्पण और सेवा एक आत्मविश्वासी नेता का फल है। और देखिए यह अंश हमें क्या सिखाता है। जितना अधिक वह सेवा कर सकता था और जितना अधिक वह समर्पित हो सकता था, उतना ही पिता उसे ऊंचा उठा सकते थे, उसे अधिकार दे सकते थे और प्रभुत्व और सम्मान। और पिता यह सब इसलिए कर सकते थे क्योंकि यीशु भीतर से सुरक्षित था। इसलिए एक बहुत ही आत्मविश्वासी नेता ही एक समर्पित नेता बन सकता है। इस पहले पाठ की मुख्य बात यह है कि सच्चा सेवक और समर्पित नेता बनने हेतु गहरी सुरक्षा चाहिए। परमेश्वर ऐसे ही नेताओं को अपने राज्य में बढ़ाता है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। ये नींव का पत्थर ईश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण है। इन सवालों पर विचार करें। पिता में अपनी पहचान समझना आपको आत्मविश्वास और विनम्रता से नेतृत्व करने में कैसे मदद करता है? दूसरा, असुरक्षित नेतृत्व व्यवहारों में से कौन सा आप अपने या दूसरों में पहचानते हैं और इन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है? और फिर तीसरा, सेवक नेतृत्व और समर्पण दुनिया के सामान्य अधिकार और सफलता के दृष्टिकोण को कैसे चुनौती देते हैं? मैं चाहूंगा कि आप एक पल रुकें, इन पर विचार करें और शायद इन्हें अपनी टीम के साथ या पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में चर्चा करें। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पाठ, नेता की सुरक्षा का ये पहला नींव पत्थर, आपके दिल में गहराई तक जाए। आशा है कि ये सहायक रहा होगा। अगले सप्ताह भाग 2 के लिए आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा है। अब तक के लिए भगवान आपका भला करे और अभी के लिए अलविदा।